से आए हुए विद्वानगण एवं उपस्थित सज्जनों, माताओं और बहनों, मैं इस पूरी सभा में सबसे कम ज्ञान रखने वाला आदमी हूँ। इसलिए अगर मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो पहले से क्षमा मांग रहा हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जैसे बच्चे से गलती होती है तो उसके माता पिता उसे क्षमा कर देते हैं। और मैं मेन विषय पर बात करने से पहले मुझे ऋग्वेद संज्ञान सूक्त मंत्र 3 मंडल 1 याद आ रहा है और मुझे अपार हर्ष का अनुभव भी हो रहा है। समानो मंत्र समिति समानि समानम मनः सहचित में शाम। हम लोग समान मंत्र पर एकत्रित हुए हैं। हमारे मन भी समान हों, हमारे विचार भी समान हों। अब मैं मूल विषय पर आ रहा हूं। विषय से हटकर एक मंत्र लाया, इसके लिए भी क्षमा चाहता हूं। मैंने जहां तक अध्ययन किया है, हो सकता है मेरा जो अध्ययन है, मेरी जो सोच है वो गलत हो सकती है, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े विद्वान हैं। मैंने डीप स्टडी के बाद ये समझा है कि सनातन धर्म को बचाने का एकमात्र साधन है, वो है ईश्वरी ग्रंथ, जिसको वेद कहते हैं। ये विडंबना है, एक बहुत बड़ी विडंबना है कि हमारे घरों में मानवकृत पुस्तकें तो होती हैं, लेकिन अपवाद को छोड़कर वेद का दर्शन भी नहीं होता। वेदो अखिलो धर्म मूलम। स्वामी जी की बुद्धि धर्म नहीं है, वेदो अखिलो धर्म मूलम। जो हमारा वेद कहे वो धर्म है, वही वास्तविक धर्म है। और वेद जिन फंडामेंटल चीजों पर, जिन मूल चीजों पर प्रकाश डालता है, लखनऊ के लोगों, मुझे क्षमा कीजिएगा कोई अगर कड़वी बात निकल जाए, वेद जिन मूल विषयों पर बात करता है, मुझे अति आश्चर्य है, महा आश्चर्य है कि आवाम को छोड़िए, ज्ञानी भी उससे हटे हुए हैं। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र नंबर 9 में लिखा हुआ है, अंधन तमापि संति असंभूति मुपासते ततो भूयुते तमो संभूते रता। माननीय गायत्री परिवार के फाउंडर, मेरे आइडियल आचार्य श्री राम शर्मा इसका अनुवाद ये करते हैं, वो लोग घोर अंधकार में हैं जो असंभूति की पूजा करते हैं। असंभूत में सूरज, चांद, जमीन, आसमान, दरिया, पहाड़, सांप, बिच्छू, भालू, बंदर, भूत, प्रेत, चुड़ैल, जन्नात, देवी देवता, राक्षस, शैतान, ये सब मिलकर एक मक्खी नहीं बना सकते। तो वेद कहता है वो लोग घोर अंधकार में हैं जो असंभूतियों की पूजा करते हैं। ततो भूयुते तमो संभूतरता। उससे ज्यादा अंधकार वो है जो अपनी मरी हुई मूर्तियों में रमण करता है। यजुर्वेद अध्याय 32 मंत्र नंबर 3 में लिखा हुआ है, नतस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यसा। उस मालिक की कोई मूर्ति नहीं, उसके नाम का जप करना ही महायश है। और ऋग्वेद में लिखा हुआ है, सदधार पृथ्वी दयालुतेमा कस्मै देवादविषा विधेय। आकाश और पृथ्वी को जिसने बनाया, उसे छोड़कर हम किसे हवि प्रदान करें। रचनाओं की पूजा नहीं, रचयिता की पूजा होनी चाहिए। बहुत सुंदर। हमारा ब्रह्म सूत्र हमें जो बात बताता है, अगर उस पर लोग आ जाएं और गहन चिंतन और मनन के जरिए उस पर आ जाएं, और मैं प्रैक्टिकल आदमी हूं, मैं जानता हूं, अगर इस पर गहन गंभीरता के पूर्वक चिंतन किया जाए तो सारी अनेकता एकता में बदल जाएगी। वो ये है कि अगर ब्रह्म सूत्र हमारा ये कहता है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने याद दिलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ब्रह्म सूत्र कहता है, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति नेह ना नास्ति किंचन। ईश्वर एक है, दूसरा नहीं है, ने नहीं है, नास्ति किंचन अंश मात्र पर भी। अगर दो ईश्वर होते तो एक कहता आग बरसाओ, एक कहता पानी बरसाओ, लड़ाई हो जाती। ये नेचुरल और प्राकृतिक बात है। अगर एक देश में 2 प्रधानमंत्री हो जाए तो देश नहीं बचेगा। तो फिर अगर 2 ईश्वर होते तो ब्रह्मांड नष्ट हो जाता। और एक आखिरी बात, चूंकि मेरे दूसरे विद्वान को भी बोलने का मौका देना चाहिए, वरना मैं बहुत नालायक आदमी माना जाऊंगा।
वेद दूसरी जो बात बताता है, जिसको स्वर्णिम मंत्र के जरिए जाना जाता है, वो 25 मंत्र हैं। मैं एक मंत्र भी नहीं लाऊंगा, मैं उसका सार अपने हिंदी शब्दों में कहने जा रहा हूं। वेद हमें मानवता की शिक्षा देता है। वेद का जो सार है वो अपने शब्दों में कहने जा रहा हूं। वो आंख मनुष्य की आंख नहीं जिसमें नमी न हो, वो दिल मनुष्य का दिल नहीं चीते का दिल है, जिस पर कभी दर्द की चोट न लगती हो, जो मानवता की पीड़ा में रोना और तड़पना न जानता हो। वो मत्था जिस पर कभी पश्चाताप का पसीना न आए, वो मत्था नहीं बल्कि कोई पत्थर की चट्टान है। वो हाथ जो किसी की सेवा के लिए बड़े अपंग है। कुम्हार बर्तन बनाता है, बर्तन में कुम्हार नहीं होता है। ईश्वर ने पूरी सृष्टि की रचना किया, लेकिन ईश्वर इसके अंदर आके नहीं बैठा, वरना पेशाब पाखाना कहां करेंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बाड़ी को विराम देता हूं।